श्री सुकांत मजूमदार। Speaker sir, with your kind permission, I rise to lay on the table of the House the papers mentioned against my name at serial number 7 in today's list of business. श्री आइटम नंबर 8 श्री मुरलीधर मोहल। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से आज की संशोधित कार्यसूची में क्रम संख्या 8 पर मेरे नाम के सामने उल्लिखित कागजात सदन के पटल पर रखता हूं। आइटम नंबर 9 श्री विप्लव कुमार देव। महोदय, मैं आज के कार्यसूची पत्र में क्रमांक संख्या 9 पर मेरे नाम पर समक्ष यथा सूचीबद्ध सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति की दूसरी बैठक का कार्यवाही सारांश हिंदी और अंग्रेजी संस्करण सभा पटल पर रख रहा हूँ। आइटम नंबर 10 श्री कल्याण काले। आइटम नंबर 12 श्री पीसी मोहन। पीसी मोहन, गजेंद्र सिंह पटेल। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आज की कार्यसूची में मेरे नाम के सामने क्रम संख्या 12 पर यथा सूचीबद्ध सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति का 12वां एवं 13वां प्रतिवेदन हिंदी और अंग्रेजी संस्करण में प्रस्तुत करता हूं। जिन्हें आज नियम 377 के अधीन मामले उठाने की अनुमति प्रदान की गई है, वह व्यक्तिगत रूप से सदन के पटल पर तुरंत अपने अनुमोदित पाठ को सदन के पटल पर रख सकते हैं। माननीय सदस्यगण, हम 18वीं लोकसभा के 5वें सत्र की समाप्ति की ओर अग्रसर हैं। यह सत्र 31 जुलाई 2025 को आरंभ हुआ था। इस सत्र में 14 सरकारी विधेयक पुनर्स्थापित किए गए तथा कुल 12 विधेयक पारित किए गए। दिनांक 28 और 29 जुलाई को ऑपरेशन सिंदूर पर विशेष चर्चा हुई, जिसका समापन माननीय प्रधानमंत्री जी के उत्तर के साथ हुआ। दिनांक 18 अगस्त 2025 को भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम की उपलब्धियों पर विशेष चर्चा प्रारंभ की गई। इस सत्र में कार्यसूची में 419 तारांकित प्रश्न शामिल किए गए थे, किंतु लगातार नियोजित व्यवधान के कारण केवल 55 प्रश्न ही मौखिक उत्तर दिए जा सके। हम सभी ने सत्र के प्रारंभ में तय किया था कि हम इस सत्र में 120 घंटे चर्चा करेंगे। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में भी इस पर सहमति बनी थी, लेकिन लगातार गतिरोध और नियोजित व्यवधान के कारण हम केवल 37 घंटे ही चर्चा कर पाए। माननीय सदस्यगण, हम सब जनप्रतिनिधि के रूप में हमारे आचरण, हमारी कार्यप्रणाली को पूरा देश देखता है। जनता हमें बहुत उम्मीदों के साथ चुनकर यहाँ पर भेजती है ताकि हम उनकी समस्याएं और व्यापक जनहित के मुद्दों पर, महत्वपूर्ण विधेयकों पर व्यापक चर्चा कर सकें, मर्यादित चर्चा कर सकें। लेकिन पिछले कुछ दिनों से मैं देख रहा हूं कि सदन में सार्थक मर्यादा
परंपराओं के अनुरूप चर्चा नहीं हो रही। माननीय सदस्यगण, जिस तरीके से सदन के अंदर, सदन के परिसर में जिस तरीके की नारेबाजी हो रही है, जिस तरीके से तख्तियां लेकर माननीय सदस्य आ रहे हैं, नियोजित गतिरोध किया जा रहा है, ये हमारी संसद की परंपराएं नहीं रही है। और विशेष रूप से इस सत्र में जिस भाषा का आचरण किया गया, जिस तरीके की नारेबाजी की गई, ये सदन की मर्यादाओं के अनुरूप नहीं है। हमें एक स्वस्थ परंपराओं का निर्माण करना चाहिए और हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम संसद के अंदर गरिमापूर्ण चर्चा करें। लेकिन मैं लगातार देख रहा हूं, नियोजित तरीके से गतिरोध करना, नारेबाजी करना, तख्तियां दे रहना। मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि ये देश का सबसे बड़ी लोकतांत्रिक संस्था है, हमें इससे बचने का प्रयास करना चाहिए। और संसद के अंदर भी और संसद के परिसर में भी हमारी भाषा संयमित और मर्यादित होना चाहिए। सहमति और असहमति होना लोकतंत्र की स्वाभाविक प्रक्रिया है, किंतु हमारा सामूहिक प्रयास होना चाहिए कि हम सदन की गरिमा को, मर्यादा को और शालीनता को बनाए रखें। माननीय सदस्य, मैंने हर माननीय सदस्य को हमेशा पर्याप्त समय, पर्याप्त अवसर दिया है, लेकिन जिस तरीके का आपका आचरण है, देश आपके आचरण को, आपकी कार्यप्रणाली को देख रहा है। मैं फिर आपसे आग्रह करता हूं कि हमें प्रयास करना चाहिए कि हमारी स्वच्छ लोकतांत्रिक संस्था के अंदर अच्छी परंपराएं, अच्छी प्रॉपर्टियों को हम लागू करें और इसके लिए सामूहिक चिंतन भी करना चाहिए और सभी राजनीतिक दलों को आत्ममंथन भी करना चाहिए, ताकि देश की लोकतांत्रिक संस्था की हम मर्यादा को बना रखें और यहाँ अपने आचरण व्यवहार से एक आदर्श स्थापित कर सकें। माननीय सदस्यगण, अंत में मैं सत्र की कार्रवाई में सहयोग हेतु माननीय प्रधानमंत्री जी का, सभापति तालिका के मेरे सहयोगी साथियों का, केंद्रीय मंत्रिमंडल में माननीय सहयोगियों का, नेता प्रतिपक्ष, सभी दलों के माननीय सदस्यों का, मीडिया के प्रतिनिधियों का, लोकसभा सचिवालयों का, संबद्ध एजेंसियों का हार्दिक धन्यवाद व्यक्त करता हूं। सभा की कार्रवाई अनिश्चित काल के लिए स्थगित की जाती है। बड़ी खबर, लोकसभा की कार्यवाही को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया है। तो लोकसभा के यानी संसद के मानसून सत्र का आज आखिरी दिन था और ऐसे में विपक्ष ने लगातार हंगामा किया, जिसके चलते अब अनिश्चितकाल के लिए लोकसभा की कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया है। तो लोकसभा की कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया है, वो भी अनिश्चितकाल के लिए। मानसून सत्र की कार्यवाही का आज अंतिम दिन था और ऐसे में लोकसभा की कार्यवाही को अब अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया है और राज्यसभा की कार्यवाही दोपहर 2 बजे फिर से शुरू होगी एक बार। तो अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हुई लोकसभा की कार्यवाही। संसद का मानसून सत्र 31 जुलाई से शुरू हुआ था और 21 अगस्त तक चलना था। ऐसे में आज सत्र का आखिरी दिन था, अंतिम दिन था, जिसमें अब लगातार विपक्ष के हंगामे के चलते अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई है लोकसभा की कार्यवाही। तो लोकसभा में प्रधानमंत्री समेत रक्षा मंत्री भी मौजूद आज थे और ऐसे में विपक्ष ने लगातार हंगामा किया, जिसके चलते अनिश्चितकाल के लिए स्थगित करनी पड़ी कार्यवाही। और इससे पहले लोकसभा स्पीकर की तरफ से जानकारी दी गई कि इस बार के सत्र में लगभग 36 से 37 घंटे ही चर्चा हो पाई, जिसमें ऑपरेशन सिंदूर जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर ही चर्चा हो पाई। और उसके अन्यथा जो विपक्ष है उसने लगातार हंगामा किया। SIR के मुद्दे को लेकर, अन्य मुद्दों को लेकर लगातार विपक्ष की ओर से हंगामा किया गया, जिसके चलते सही तरीके से पूरे सत्र की कार्यवाही नहीं चल पाई। लेकिन 36 से 37 घंटे
मात्र चर्चा हुई, जिसमें 12 विधेयक पेश किए गए और कई संशोधन के बिल भी इसमें पेश किए गए और ये जानकारी दी गई लोकसभा स्पीकर की तरफ से, जिसके बाद फिर अनिश्चितकाल के लिए लोकसभा की कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया। तो 18वीं लोकसभा की मानसून सत्र ये था जो आज समाप्त होना था और ऐसे में लगातार चलते विपक्ष के हंगामे के तहत 1 घंटे भी सही से चर्चा नहीं हो पाई। पहले 11 बजे शुरू हुई और थोड़ी ही देर बाद स्थगित करनी पड़ी। 12 बजे शुरू होने के बाद 10 मिनट के अंदर ही इसको अनिश्चितकाल के लिए स्थगित करना पड़ा। लेकिन उससे पहले तमाम बातें, बड़ी बातें जो है लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की तरफ से कही गई। उन्होंने कहा कि मैंने हर एक सदस्य को बराबर मौका दिया अपनी बात रखने का, लेकिन विपक्ष की तरफ से ये चाहा ही नहीं गया कि किसी भी मुद्दे पर चर्चा हो, इसलिए अब इस कार्यवाही को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित करना पड़ेगा। उससे पहले वो जरूरी जानकारियां उनकी तरफ से दी गई, कितने विधेयक पेश हुए, कौन कौन से बिल, कौन कौन सी संशोधन बिल इस बार सदन के पटल पर रखे गए। तो उन सभी बारे में जानकारी देने के बाद उन्होंने लोकसभा की कार्यवाही को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया है और अब दोपहर 2 बजे राज्यसभा की कार्यवाही एक बार फिर से शुरू होगी। तो संसद के मानसून सत्र का आखिरी दिन आज था और ऐसे में लोकसभा की कार्यवाही अब अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो चुकी है और राज्यसभा की कार्यवाही दोपहर 2 बजे से एक बार फिर से शुरू होगी। और इसी पर हमारे सहयोगी विनय सिंह फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। विनय, लोकसभा की कार्यवाही को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया, यानी अंतिम दिन भी चर्चा नहीं होने दी गई, विपक्ष द्वारा लगातार हंगामा किया गया। देखिए बिल्कुल यहाँ पे ये आसार बिल्कुल थे कि आज भी हंगामा होगा, लेकिन ये माना जा रहा था कि हंगामे के बीच कुछ बिलों पे चर्चा हो सकती है, लेकिन वो भी नहीं हो सकी और फिलहाल अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया है, क्योंकि आज आखिरी दिन था और ये कह सकते हैं कि पूरा का पूरा मानसून सत्र जो कि 21 जुलाई को शुरू हुआ था, 21 अगस्त तक यानी कि आज तक चलना था, पूरा का पूरा मानसून सत्र हंगामे पूरा का पूरा मानसून सत्र हंगामे की भेंट चढ़ा है। विपक्ष अलग अलग मुद्दों को लेकर हंगामा करता रहा, चाहे वो SIR का मुद्दा हो, ऑपरेशन सिंदूर पे चर्चा का मुद्दा हो, CEC यानी कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को लेकर मुद्दा हो, और बीते कल हमने देखा कि गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से 3 जो विधेयक संशोधन विधेयक रखे गए उसको लेकर भी हंगामा देखने को मिला। तो अलग अलग मुद्दे को लेकर इस पूरे मानसून सत्र में विपक्ष की तरफ से हंगामा हुआ। यही वजह रही कि हंगामे की भेंट पूरा मानसून सत्र चढ़ गया। हालांकि 3-4 दिन ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जो चर्चा हुई उसमें विपक्ष ने चर्चा में हिस्सा लिया, लेकिन बाकी दिन की बात की जाए तो पूरा का पूरा जो सत्र जिसमें कई विधेयक पे चर्चा होनी थी, हालांकि कुछ विधेयक टेबल किए गए सरकार की तरफ से, उनको JPC के पास भेजा गया, लेकिन मानसून सत्र की बात की जाए तो क्योंकि संसद का सत्र इसलिए बुलाया जाता है ताकि सांसदों की तरफ से भी अपनी बात रखी जा सके, अगर किसी मंत्रालय से जुड़ा हुआ कोई सवाल पूछना है तो वो पूछा जा सके, तो वो तमाम चीजें इस सत्र में नहीं हो सकी। अब कहीं ना कहीं बिहार विधानसभा चुनाव को देखकर ये तमाम विपक्ष की तरफ से SIR का मुद्दा गरमाया गया। बाकायदा चुनाव आयोग की तरफ से इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई, जवाब भी दिया गया, लेकिन उसके बावजूद भी विपक्ष का हंगामा जारी रहा। तमाम जो मुद्दे थे वो कहीं ना कहीं हंगामे की भेंट चढ़ गए। जी बिल्कुल, तमाम मुद्दे ही नहीं बल्कि लगभग पूरा सत्र एक तरीके से कहें विनय की हंगामे की भेंट इस बार चढ़ गया, क्योंकि ये जब अनिश्चितकाल के लिए स्थगित की गई कार्यवाही लोकसभा की तो उससे पहले स्पीकर के द्वारा जानकारी दी गई। उन्होंने बताया कि कितने घंटे चर्चा हुई, कौन कौन से महत्वपूर्ण बिल हैं जो इस बार पास हुए, वो क्या जानकारी आपके पास है? देखिए बिलों को टेबल करना, क्योंकि तकरीबन 9 अलग अलग विधेयक, 7 से 9 अलग अलग विधेयक सरकार या इस बार मानसून सत्र में रखने जा रही थी। कुछ ऐसे विधेयक भी थे जो पिछले सत्र में नहीं रखे गए थे, उनको भी सरकार इस सत्र में रखने की तैयारी में थी। बीते कल भी एक अहम बिल गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से रखा गया, जिसमें संशोधन बिल है ये, जिसको फिलहाल JPC के पास भेजा गया है। इस संशोधन बिल के तहत प्रधानमंत्री से लेकर केंद्रीय मंत्री, किसी राज्य के मुख्यमंत्री से लेकर उस राज्य के कैबिनेट मंत्रियों को भी पद छोड़ना पड़ेगा।
पड़ेगा अगर वो 30 दिन तक हिरासत में रहते हैं। तो इस तरह के अहम बिल सरकार इस बार सत्र में लाने जा रही थी। हालांकि कई बिलों को सत्र में लाने की कोशिश कामयाब रही सरकार की, हालांकि विपक्ष की तरफ से उसमें चर्चा नहीं की गई। सत्ता पक्ष की तरफ से कहा जा रहा था कि वो चाहते थे कि जो बिल जनहित से जुड़े हुए हैं उसमें विपक्ष भी चर्चा करे, लेकिन विपक्ष हंगामा अलग अलग मुद्दों को लेकर कर रहा था, जिसको लेकर कई सवाल खड़े हो रहे थे। ये कहा जा रहा था कि विपक्ष की जो हंगामे की जो नीति है, जो विपक्ष की हंगामे की जो रणनीति है, वो संसद नहीं चलने दे रही है। और यही देखने को मिला, कई बार ऐसा भी देखने को मिला कि जैसे ही 11 बजे संसद शुरू होती थी उसके 2 से 4 मिनट बाद ही उसको स्थगित कर देना पड़ता था। उसके बाद 12-1 बजे तक संसद फिर शुरू होती थी, फिर उसको स्थगित करना पड़ता था। तो यानी कि बार बार संसद को स्थगित करना पड़ा विपक्ष के हंगामे कारण। पूरा का पूरा मानसून सत्र हंगामे की भेंट चढ़ गया। तमाम तरह के विधेयक कुछ सरकार यहाँ पे टेबल कर पाए, कुछ को टेबल नहीं कर पाई। तो लाजमी है कि जो टेबल नहीं हो पाए उनको अगले सत्र में रखा जाएगा। जी बिल्कुल जाहिर सी बात है, लेकिन अब क्योंकि राज्यसभा की कार्यवाही भी 2 बजे से एक बार फिर से शुरू होगी, तो वहां पर क्या कोई चर्चा की उम्मीद इस आखिरी दिन की जा सकती है? संभावनाएं बहुत कम है, क्योंकि अभी राज्यसभा की भी कार्रवाई स्थगित है। लेकिन जब एक बार फिर से शुरू होगी तो वहां पर भी विपक्ष का हंगामा, चूंकि आज आखिरी दिन है और सबको पता है कि आज आखिरी दिन के बाद किसी तरह का मुद्दा रखने का, चूंकि विपक्ष लगातार एसआईआर की बात रखते हुए एक बताना चाह रहा है कि हम बिहार की जनता से जुड़ा हुआ मुद्दा रख रहे हैं, मतदाताओं से जुड़ा हुआ मुद्दा रख रहे हैं। तो आज संसद का आखिरी दिन है, राज्यसभा 2 बजे तक के लिए स्थगित है, लेकिन संभावनाएं बहुत कम है कि 2 बजे के बाद भी किसी तरह का कामकाज हो पाएगा, क्योंकि विपक्ष के नेता भी चाहते हैं कि संसद में हंगामा किया जाए ताकि इस बारे में लोगों को जानकारी दी जा सके कि उन्होंने उनके हित को लेकर संसद में हंगामा किया। लेकिन ये कहीं ना कहीं गलत मैसेज भी जाता है, क्योंकि इस तरह से हंगामा कोई अपनी बात रखने का तरीका नहीं है। संसद चल रही है, संसद में अगर किसी सांसद को किसी कोई बात रखनी है या किसी राजनीतिक दल को अपनी बात रखनी है तो हंगामा कोई मुद्दा, हंगामा कोई तरीका नहीं है। उसको बात रखने का एक तरीका होता है जिसको लेकर संबंधित मंत्री उसका जवाब देते हैं। लेकिन विपक्ष ने वो तरीका ना अपनाकर हंगामे की रणनीति अपनाई। वो कहीं ना कहीं एक गलत संदेश यहाँ पे देश की जनता के बीच भी गया है। जी बिल्कुल, न सिर्फ गलत संदेश गया है विनय, बल्कि एक बड़ा नुकसान भी हुआ है लोगों के पैसे का, जनता के पैसे का, और उन उम्मीदों का भी नुकसान हुआ है जो लगाए बैठे होते हैं देश के लोग इस सत्र से। ऐसे में जब लोकसभा स्पीकर ने आज जानकारी दी कि क्या कुछ इस पूरे सत्र में हुआ, तो उन्होंने बताया कि मात्र 36 घंटे ही चर्चा हो पाई है इस पूरे सत्र में, 31 जुलाई से लेकर इस 21 अगस्त के बीच में। ऐसे में मुझे नहीं याद है कि ऑपरेशन सिंदूर के अलावा कोई ऐसा मुद्दा रहा होगा जिसमें विस्तार से चर्चा हुई होगी। देखिए, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर 2 दिन लोकसभा 2 दिन राज्यसभा में चर्चा हो। इन 4 दिनों को छोड़कर कोई भी ऐसा दिन नहीं रहा जिस दिन संसद का सत्र किसी भी दिन चला हो, और कोई भी ऐसा दिन नहीं रहा कि जहां पे संसद के शुरू होते ही उसको स्थगित ना करना पड़ा हो। 11 बजे संसद शुरू होती है, कई बार हमने देखा 11:05 पर, कई बार 11:10 पे, कभी 11:15 उसको स्थगित करना पड़ा। यानी कि 5 से 10 मिनट भी संसद को चलने नहीं दिया गया विपक्ष की तरफ से, और यही कारण रहा कि उसको बार बार स्थगित करना पड़ा। इसलिए जो ड्यूरेशन है, जो ड्यूरेशन स्पीकर की तरफ से बताया गया वो बहुत कम है। 1 महीने का मानसून सत्र था, उसमें से कुछ दिनों के लिए ब्रेक जरूर था 14 अगस्त से 17 अगस्त के बीच में, लेकिन उसके बावजूद ना उससे पहले ना उसके बाद संसद चली। 1 महीने का ड्यूरेशन काफी अच्छा खासा ड्यूरेशन होता है संसद के सत्र का, और ऐसे में बहुत से मुद्दों पर चर्चा सांसदों की तरफ से, मंत्रियों की तरफ से, विपक्ष के सांसदों की तरफ से की जाती है, लेकिन वो यहाँ पे देखने को नहीं मिली। सिर्फ और सिर्फ हंगामे की रणनीति। जब संसद की कार्रवाई 21 जुलाई को शुरू हुई तो ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा की मांग विपक्ष की तरफ से की गई। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सत्ता पक्ष की तरफ से डेट तय की गई। स्पीकर की तरफ से कहा गया कि डेट और समय निर्धारित किया गया। जब ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा को लेकर सरकार की तरफ से समय दिया गया, तो लेकिन फिर विपक्ष एसआईआर का मुद्दा लेकर आया। यानी कि अलग अलग मुद्दों को लेकर विपक्ष की तरफ से हंगामा होता रहा। ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा हुई जो कि विपक्ष लंबे समय से मांग कर रहा था, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर की चर्चा के बाद भी विपक्ष का हंगामा खत्म नहीं हुआ और एसआईआर का मुद्दा लेकर आ गया। और हाल ही में सीईसी यानी कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ भी महाभियोग लाने की तैयारी में विपक्ष जुट गया। हालांकि वो लाए नहीं, लेकिन ये कहा जा रहा था कि सीईसी के खिलाफ भी विपक्ष महाभियोग लाने की तैयारी में है। तो ये कई मुद्दे जिसको लेकर विपक्ष हंगामे के, ये कह सकते हैं कि बहाने ढूंढता रहा। एसआईआर एक ऐसा मुद्दा पकड़ा जो जिसके कारण वो पूरा महीना हंगामा करते रहे मानसून सत्र में, और यही वजह रही कि मानसून सत्र हंगामे की भेंट चढ़ गया। ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा की मांग पूरी हो जाने के बाद भी विपक्ष का हंगामा अलग अलग मुद्दों पर जारी रहा। जी